जब हमारे हिस्से में खाली एक ही वरदान है तो कहाँ मांगे, कुछ बढ़िया मांगते। तो उन्होंने कहा अगर देना ही चाहते हो तो हमको 12 वर्ष की कन्या बना दो। उन्होंने कहा 12 वर्ष की कन्या बना दो। बोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। गरीबी बहुत थी, वो कुछ नहीं मांगा है, कहा 12 वर्ष की कन्या बना दो। बोले बाबा ने कन्या बना दी। जा रहे थे तब तक दादाजी आ गए, पहुंच आए। दादाजी को भी शंकर भगवान ने कहा कि भक्तराज आप कुछ मांग लो, हम वरदान देने आए हैं। तो अभी वो चौखट के बाहर ही थे, अब स्त्री घर में थी। तो उन्होंने कहा कि 3 वरदान जिसमें से एक वरदान तुम्हारी स्त्री मांग चुकी। दादा ने कहा कि हमारी बूढ़ा ने कहा मांगा, कहने उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की कन्या बना दो। तो हम 12 वर्ष की कन्या बना दी। दादा सोचन देखो तो बूढ़ी एक दिमाग है, बुढ़ापा में जवान हो गई, यानी हमका छोड़ी कोई और एक संग बारात करेगी। हाँ, हमको छोड़ करके अब जवान ढूंढेगी। अब दादाजी ने कहा अगर वही 12 वर्ष की बन गई तो हमको 20 साल का बनाए दो, 20 साल का, ताकि हमारी बुढ़िया कोई और के पास न जाने पावे, हमको 20 साल का बना दो। अब दादा को 20 साल का बना दिया। दादा जब 20 साल के हो गए, बुढ़िया में 12 वर्ष की, और लड़का के पास पहुंचे। बोले भैया वरदान 3 थे जिसमें से 2 दे चुके हैं, एक वरदान बचा है, लास्ट वाला तुम मांग लो, माता पिता तो मांग ही चुके। उन्होंने कहा माता पिता ने क्या मांगा? बोले मम्मी ने कहा तुम्हारी की 12 वर्ष की कन्या बन जाए, बाप ने कहा 20 वर्ष के लड़का बन जाए। तो उनको दया। लड़का सोचने लगा हम कॉलेज जाते हैं, हमारे फ्रेंड लोग मिलेंगे तो कहेंगे ये अम्मा है तुम्हारी है? ये अम्मा लड़का का साथी में लाई रहे का, बदनामी हुई जाएगी। लड़का ने कहा भोले बाबा अगर वरदान देना चाहते हो तो हमको यही वरदान दे दो कि दोनों लोग जैसे रहे वैसे हुई जाए। कहा कि जैसे थे वैसे हुई जाएं। भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भैया की तरफ से 101 मुद्राएं अर्पित हुई। भगवान सदैव कृपा करे। भैया प्रसाद ले लो। तो बोले बाबा पार्वती में ऐसे बोले कि देखा देखा गौरा, हम तो कह रहे थे कि मांगने को इनके पास में बुद्धि नहीं है। अरे हम गए थे तो कुछ धन दौलत महल अटारी कुछ मांग लेते, लेकिन नहीं मांगा। 3 वरदान मांग करके भी कुछ मिला नहीं इनको है? तो इसीलिए लेकिन मन शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु हमें आप चाहिए, हम आपको पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि हम आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा और आप जाइए, चले सुरलोक को चले जाइए, बैकुंठ को चले जाइए, बैकुंठ में जाकर निवास करो। समय आने पर आप त्रेता युग में आओगे दशरथ बन करके, तब हम तुम्हारे यहाँ पर अवतार लेंगे। जब भगवान ने इतना बताया, मन महाराज बैकुंठ चले गए। बैकुंठ जब गए वहां से कहा जाता है कि त्रेता युग का भी समय बहुत व्यतीत हो गया। इधर मन महाराज वहां बैकुंठ में भगवान का ही ध्यान करें कि प्रभु कब वो दिन आएगा और कब हम आपके दर्शन करेंगे। अब इधर मन महाराज शत्रुपा जी बैकुंठ में, इधर